अमेरिका पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। जेंट्री बीच की क़यादत में अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना अव्वली तरजीह है। जेंट्री बीच बोले, पाकिस्तान में तवानाई, मसनूई ज़हानत, मादनियात और रियल इस्टेट में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमरीका में पाकिस्तान से मुतल्लिक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। गुज़िश्ता 4 बरसों में बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान से रवैया नामुनासिब था। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। बानी पीटीआई का रिहाई का मुतालिबा करने वाले ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से जेंट्री बीच का कहना है, मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रेनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बताया कि उन्हें डीप फेक एआई प्रेजेंटेशन दी गई थी। अब रिचर्ड ग्रेनेल की पाकिस्तान के बारे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो चुकी है। यहाँ साबिक वजीर आजम के हवाले से बात करने नहीं आया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है और दोनों में मुकम्मल हम आहंगी है। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी को पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया। सेनेट ने भी गुज़श्ता रोज मुतनाज़ बिल की मंजूरी दी। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए। दोनों बिल्स सदर को भिजवाए गए थे। सदर ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ पर सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक जो शख्स जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाता है या किसी दूसरे शख्स को भेजता है जिससे मुआशरे में खौफ या बदअमनी फैल सकती है, तो उसे 3 साल तक कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पैका तरमीमी एक्ट के मुताबिक मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पैका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सहाफती तंजीमें पहले ही इसे काला कानून करार देकर मुस्तरद कर चुकी हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मुल्कगीर मुजाहिरे और एहतजाज जारी। सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। सदर PFUJ अफजल बट बोले, पीपल्स पार्टी की प्रेस फ्रीडम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। हम बताना चाहते थे बिल में कौन सी ऐसी शिकें हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पीका एक्ट मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। अच्छा होता सहाफती तंजीमों से मुशावरत के बाद इसे नाफिज किया जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सहाफियों से इजहार यकजहती। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, पीका तरमीमी बिल सच की आवाज दबाने की कोशिश है। मुश्किलात के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। जुडिशल कमीशन बनाने के हमारे मुतालबे का जवाब नहीं मिला। हुकूमत संजीदा होती तो जवाब देती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमत ने कहा मुतालिबात का जवाब 28 जनवरी को कमेटी रूम में देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो मुज़ाकरात जारी रखने पर गौर कर लेते। हमने नहीं, हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए। ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसाइल का सियासी हल नहीं चाहते। बानी PTI से अडियाला जेल में वजीर आला KP की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने खैबर पख्तूनख्वा इंट्रा अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट पर वजीर आला KP से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमेटी ने मुख्तलिफ सूबाई महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन के हवाले से बानी को आगाह किया था। बानी ने वजीर आला को 1.5 माह में मामला दुरुस्त करने की हिदायत की। वजीर आला को करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते, कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, बगैर किसी वजह के केसेस में ताखीर की जाती है। खुद काफ़ी अरसा जेल में रहा, कैदियों के मसाइल से आगाह हूँ। वज़ीर आला ने सूबे की जेलों के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया, जिसके तहत तमाम जेलों को एक डेटाबेस पर कंप्यूटराइज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत मांग ली। PTI लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दरखास्त जमा करा दी। इजाजत ना दी गई तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। ज़राए के मुताबिक जलसे और एहतजाज के लिए फंड ना होने के बायस मरकजी क़यादत परेशान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मदद मांग ली। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर भी मरकजी क़यादत की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर से राब्ता करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एतराज की सूरत में जज ने बेंच से अलहदगी का फैसला खुद करना होता है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें मुस्तरद कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज आयद करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के खिलाफ मुकदमे की समाअत। आईनी बेंच ने कहा 9 मई के वाकयात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की तफसीलात बताएं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील से कहा मिलिट्री अदालतों के केसों की मिसालें पेश करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? वकील वजारत दिफा ने कहा आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम वकील न कर सकता हो तो क्या सरकारी खर्च पर वकील मिलता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया वकील करने की हैसियत न रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। केस की समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है अदालतों पर 24 लाख केसेस का बोझ है। इनमें 86% मुकदमात ज़िलई अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान में 10 लाख अफराद के लिए 90 जजेस हैं। कराची में तकरीब से खिताब में बोले 20-20 साल लोगों के ज़ाया हो जाते हैं, अदालतों में उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ADR सिस्टम की तरफ आने से इंसाफ की फराहमी तेज़ होगी। सोशल मीडिया के जरिए ADR सिस्टम बारे आगाही देना होगी। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने DG FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। DG FIA को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात कर दिया गया। उन्हें कश्ती हादिसात की सुस्त तहकीकात पर हटाया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। वजीर आजम का कहना है नए DG FIA की तैनाती के लिए मंझे हुए अफसर का इंतखाब किया जाए। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद को खैबर पख्तूनख्वा का नया IG तैनात कर दिया गया। साबिक IG KP अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर मुतालिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापटा, सुई गैस, वासा समेत सर्विसेज फराहम करने वाले दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा दिसंबर तक का मुकम्मल करने की हिदायत। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज भी वज़ीर आला के हमरा थे। रावलपिंडी के बैंक रोड का नक्शा ही बदल गया। ट्रैफिक का शोर, बिजली की तारों का झंझट और ना ही धक्कम पेल। कंटोनमेंट बोर्ड ने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर 2 साल की मेहनत से सदर बाजार का नक्शा ही बदल दिया।
इस हवाले से आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के साथ नून लीगी अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। चहलकदमी के साथ शॉपिंग का लुत्फ उठाएं। शहरियों के लिए 4 पार्किंग पॉइंट्स कायम करके फ्री इलेक्ट्रिक शटल सर्विस का भी आगाज कर दिया गया है। मौसमियाती तब्दीलियां मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज हैं। बदतरीन सैलाब की वजह से सिंध काफी मुतासिर हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए घर बनाकर दे रही है। सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी पर आलमी बरादरी के मशकूर हैं। सिंध हाई कोर्ट का ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते ख्वाजा सराओं और फकीरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि हिरासा भी करते हैं। डीआईजी ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन करें। अब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते ख्वाजा सरा, औरतें और बच्चे नजर न आए। मुल्क के बालाई इलाकों में आसमान से सफेद गालों की बरसात। मलका कोहसार मरी में हल्की बर्फबारी शुरू होने से सयाहों के चेहरे खिल उठे। दीर के इलाके कुमराट में 8 और लवारी टनल पर 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सवात में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। स्कर्दू में पारा -10, गिलगित -3 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 14, लाहौर 7, इस्लामाबाद और श्रीनगर में 2, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाक बहरिया के जहाज यमामा का दौरा जद्दा और 2 तरफा मशकों में शिरकत। ISPR पाक बहरिया के नए कमीशन शुदा जहाज यमामा ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए सफ़र में सऊदी अरब का दौरा किया। जद्दा बंदरगाह आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज और पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला हुकाम ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें की। दोनों बहरी अफवाज ने मैरी टाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का मुजाहरा किया।